अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, बच जाओगे, माया के प्रहार से बच जाओगे। प्रभु कहते हैं जो शुभ शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म किया गया, और अशुभ जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण बन गया है, वो भी सब मैं संभाल लूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं। अगर बुद्धि खराब है तो भगवान की बात समझ में कैसे आएगी। कितना बढ़िया कृपा करके भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं। अगर शास्त्र प्रतिकूल भी आचरण हो गए तो तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर प्रभु, पर अपने लोग ऐसे मूढ़ हैं, ऐसी मलिन बुद्धि है कि इस बात को हम समझते ही नहीं। मैं कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अभी तक ये किया है आगे भी ऐसा करूंगा। व्यर्थ का अभिमान पतन का मार्ग पुष्ट करता है। शिव भगवान कह रहे हैं जो मुझे भाव से बसते हैं मैं पक्षपात ले लेता हूं उनका, ये खास बात है। बस इसी बात से हम जीत गए। अगर केवल हिसाब हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कि तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा, तो हम कभी भगवत प्राप्ति के लायक ही नहीं हो सकते। भाई ये बात हमें जिता देती है। ये भजन्तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें प्रकाशित हो जाता हूं और वो मेरे में प्रकाशित, जो मुझे प्रेम से भजता है। अब प्रेम है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर प्रभु के सिवा और कोई है नहीं। वही जीवन है, वही हमारे सब हैं। राधा राधा राधा, इससे जीत गए। अगर हमारे हिसाब में देखा जाए तो ऐसा कोई तप सृष्टि में नहीं है जो भगवान को खरीद सके, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो भगवान को अधीन कर सके। जैसे मां मेरा बच्चा है ऐसा मान करके हर समय आंतरिक दृष्टि रखती है, जरा सा भय उपस्थित होने पर आगे खड़ी हो जाती है। ये तो एक अंश का वात्सल्य है, वो वात्सल्य समुद्र है। बस इसी बात से हम जीत गए। नहीं तो भगवान जब अपने स्वभाव में हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान का स्वभाव क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मेरा कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है। फिर तो हमारी बात नहीं बन पाती। अगर हमारी बात बनी है तो उनके दुलार से बनी है। उनका दुलार कैसे अनुभव में आया, कैसे आता है? अपनापन करने से। मेरे प्रभु जैसे भी है हम आपके हैं नाथ, अब आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। और ये बात जब वाणी से हृदय में उतर जाती है तो फिर जो चमत्कार जीवन में होता है वो किसी और साधन से नहीं होता है। मृत्यु से बचने के लिए बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। जब हार हो जाती है उपायों की, तब ये बात ध्यान आती है कि है कोई ऐसा जो मुझे बचा सकता है। नहीं, जीव का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वो पहले भगवान की शरण होता ही नहीं है। वो जब तक हार नहीं जाता तब तक भगवान की शरण नहीं होता है। ये पक्की बात है, ये स्वभाव है उसका। आखिरी दम तक वो तिनके का भी सहारा लेने की कोशिश करेगा। जब तिनके का भी सहारा नहीं रह जाता तब वो हारे को हरिनाम, तब वो सहारा लेता है। अगर पहले ही ले ले तो हारना ना पड़े, उसे विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। एक बार देवताओं ने देखा कि युद्ध में जितने असुर मारे जाते हैं, दैत्य, उन सबको भगवान शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है। विद्या का प्रयोग किया, तत्काल जीवित हस्त पुष्ट। भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या नहीं। जितने देवता मारे जाते वो अंग भंग वैसी स्थिति में रहते, मृत तो मृत।
भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या थी नहीं, भगवान शुक्राचार्य जी के पास। देवताओं ने बृहस्पति जी को अपना गुरु माना और दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को गुरु माना। अपने गुरुदेव की कहीं भी लघुता मन में भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए देवताओं ने कभी बृहस्पति जी से ये प्रार्थना भी नहीं की कि आप संजीवनी विद्या सीख लीजिए, हम लोगों को जिलाने, कभी प्रार्थना नहीं की। गुरु महिमा है। पर उनके बड़े पुत्र का नाम कच्छ था। उनसे बात की कि आप हमारे गुरु पुत्र हैं और हमारे ऊपर सबसे बड़ी संकट की बात है कि कोई साधन नहीं है जिससे हम अमर हो सके, और शुक्राचार्य जी के पास साधन है, संजीवनी विद्या। कोई भी असुर नहीं, जो भी मरा उसको तत्काल जीवित कर दिया। अगर आप जाएं भगवान शुक्राचार्य जी के पास और शिष्यत्व स्वीकार करें और उनको प्रसन्न कर लें तो आप अधिकारी हैं, आपको वो संजीवनी विद्या दे सकते हैं एक जीवन को जिलाने के लिए। अपनी जो पराविद्या है, ये जन्म मरण का चक्र ही रोक करके श्री जी के पास प्राप्ति कराने वाली ये पराविद्या है। जिनसे संजीवनी विद्या प्रकट हुई है उनकी भी संजीवनी है हमारी लाडली जो। जय श्री हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूली, दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष बीच निचय रविसेचयंती कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनु संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। ये जो अपने पास विद्या है ना, ये परा विद्या है। करोड़ों संजीवनी विद्या इसके समान नहीं, क्योंकि हमारी लाडली जो अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की भी संजीवनी मूरी है। संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। देवराज इंद्र ने जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बृहस्पति भगवान के बड़े पुत्र कच्छ अभी 9 किशोर अवस्था को प्राप्त हुए थे, उन्होंने कहा कि आप सब हमारे सम्माननीय हैं और आप हमको हमारे पिता बृहस्पति के समान आदर दे रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है आपकी रक्षा करना। हम जा रहे हैं, पर बड़ा संकटपूर्ण कार्य है, क्योंकि कोई भी दैत्य बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए, पर आपके हित के लिए मैं मृत्यु का भी वरण कर लूंगा। जो संत स्वभाव के होते हैं उनका प्रभाव यही होता है कि वो अपनी हानि करके दूसरे का परम लाभ करना निश्चित करते हैं, और जो अशंत स्वभाव के होते हैं वो दूसरे की हानि करके अपना लाभ सोचते हैं। कच्छ ने सब देवताओं को आश्वासन दिया, अगर जीवित रहा तो संजीवनी विद्या लेके ही आऊंगा, और ना जीवित रहा तो फिर बात अलग है। इसमें परहित की भावना बहुत जोर की। परहित की भावना जहां होती वहां भगवान रक्षा करते हैं। स्वसुख वांछा जहां होती वहां आसुरी भाव होता है, राक्षसी भाव होता है, फिर वहां दुर्गति होती है। श्री महान महिमा में भगवान के पिता होने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ दशरथ जी महाराज, उनको वो परम लाभ जो गीधराज जटायु को मिला नहीं मिला। पंख कटे हुए रावण के अस्त्र से तड़प रहे, प्राण कंठ में है, बस चितवत राम चरण की रेखा। आगे पड़ा जटायु देखा, चितवत राम चरण की रेखा। भगवान ने गोद में लेकर पिता की तरह उनका तर्पण आदि किया। वो जानता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, पर जानकी का विलाप सुन करके पूरे बल से आक्रमण किया।
दशानन के ऊपर, और इस गति को प्राप्त तो भगवान के सामने ही गीध देह का त्याग करके हरि रूप होकर भगवान के नित्य साकेत धाम को गया। परहित सबसे बड़ा धर्म है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। और यहां स्वसुख वांछा से ही हमारी सारी चेष्टाएं होती हैं, इसीलिए आनंद की तो बात जाने दो, शोक भय संताप ये छोड़ ही नहीं रहा है। कच्छ जी दैत्यों की सभा में विराजमान भगवान शुक्राचार्य जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और कहा मैं आपसे एकांत में प्रार्थना करना चाहता हूं। भगवान शुक्राचार्य जी ने एक तेजस्वी बालक एकांत समय दिया, प्रणाम करके कहा मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र, भगवान बृहस्पति का पुत्र, मेरा नाम कच्छ है और मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं। ब्रह्मन, मैं आपको गुरु रूप में वरण करता हूं। मैं 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूं और आप इसके लिए मुझे मना मत करना, इसकी अनुमति दे देना। शुक्राचार्य जी ने कहा कच्छ सुस्वागतम तेस्तु प्रतिगृहणामि ते वचः अर्चयिष्येह मर्च्यम त्वामर्चितोस्तु बृहस्पति। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कच्छ, तुम्हारे संकल्प का हम स्वागत करते हैं। शिष्य कौन है, किनका है, किस पक्ष का, ये नहीं देखा जाता। यदि वो शिष्यत्व स्वीकार कर रहा है और उसमें वो लक्षण हैं तो बिना किसी संकोच के, बिना कोई विचार के उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये धर्म की मर्यादा है, उसमें फिर नहीं देखा जाता आप कौन, कहां के, कैसे, नहीं। आप में आर्त भाव है, शरणागत होना चाहते हैं, वो स्वीकृत है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम्हारा ये जो संकल्प है आदर का पात्र है। तुम्हारा सम्मान करना भगवान बृहस्पति का सम्मान करना है। तब कच्छ ने कहा कि आपने बड़ी हम पर कृपा कर दी। महाकांतिमान कच्छ बड़े ही सुंदर थे। उनके सामने जल लेकर संकल्प किया 1000 वर्ष तक मैं अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा मेरे ही भवन में तुम्हें अब रहना होगा और तुम प्रकाशित मत होइए कि मैं बृहस्पति पुत्र हूं, क्योंकि दैत्यों में देवताओं के प्रति द्वेष भाव है, वो अमंगल कर देंगे। और मेरी ये पुत्री देवयानी तुम्हारी ही अवस्था की है, नवकिशोर अवस्था ही, यौवन के पदार्पण की भूमिका को कहते हैं। तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय, इसे किशोर अवस्था कहते हैं। तरुण अवस्था की प्रवेश की, अभी जवान नहीं कह सकते, वो प्रवेश स्थिति, ये बड़ी देव स्थिति होती है। तुम हमारी पुत्री का प्रिय करो, उसकी आज्ञा में रहो, अपना ही घर है, ऐसे निर्भय हो के रहो, पर बाहर सावधानी से ही निकलना, क्योंकि दैत्य जन ये जान न पावे कि तुम हमारे पास रहे हो। अभी कोई संजीवनी विद्या की बात भी नहीं की। देवयानी से कहा अब ये यही रहेंगे। 1000 वर्ष तक का इन्होंने नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है। देवयानी जी ने स्वीकार किया उनको। वो सदैव देवयानी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना, उनकी आज्ञा में रहना, जैसे गुरु वैसे गुरु पुत्री, ऐसा भाव। 500 वर्ष व्यतीत हो गए ब्रह्मचर्य से रहते हुए और गुरु भवन में सेवा करते हुए, कोई नहीं जान पाया। एक दिन किसी गुप्तचर ने दैत्यराज को बताया कि भगवान शुक्राचार्य के घर में कोई नवकिशोर बालक बहुत ही देदीप्यमान कांतिवान काफी समय से रह रहा है। अब 500 वर्ष से कुछ हुआ नहीं था, इसलिए छूट भी हो गई थी। तो जो भविष्यान्नी के लिए गायें थी उनको चराने के लिए जंगल में चले जाते।
गुप्तचरों ने दैत्यों को बताया कि इस समय वो